दोस्तों आज हम एक ऐसे प्रोफेटिक वाक्य पर बात करने वाले हैं जिसका जिक्र ना सिर्फ बाइबल में है बल्कि इसके कुछ अशबात कुरान और अहदीस में भी दिखाई देते हैं। इजराइल में एक रेड हेफर यानी लाल बछिया की कुर्बानी, सीरिया पर अचानक टेंशन और ग्रेटर इजराइल का ख्वाब, क्या ये सब मिलकर कयामत के करीब होने की निशानियां हैं? क्या एंड टाइम प्रोफेसी अपने आखिरी मोड़ पर है? आइए इस मिस्ट्री को स्टोरी स्टाइल में डीपली समझते हैं। दोस्तों इजराइल के रिलीजियस स्कॉलर्स के मुताबिक रेड हेपर यानी एक बिल्कुल लाल रंग की बछिया जिसका कोई दाग नहीं है, कोई निशान नहीं, उसकी कुर्बानी एक जरूरी स्टेप है थर्ड टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए। ये कंसेप्ट बाइबल में बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 19 में मेंशन है। यहूदी अकीदे के मुताबिक जब तक एक परफेक्ट रेड हेफर को सैक्रिफाइस नहीं किया जाता, जब तक उनका थर्ड टेम्पल पाक नहीं हो सकता, और थर्ड टेम्पल उनके मसीहा के आने का रास्ता है। अब शॉकिंग बात यह है कि इजरायली मीडिया ने कंफर्म किया है कि एक रेड हेफर को हलाक कर दिया गया है। ये एक सिंबॉलिक कुर्बानी नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल और रिलीजियस मैसेज है कि अब टेम्पल माउंट पर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों ये सिर्फ एक रिलीजियस एक्ट नहीं है बल्कि जियो पॉलिटिकल सिग्नल भी है। यहूदियों के कुछ फंडामेंटल ग्रुप्स का मानना है कि उनका ग्रेटर इजराइल का ख्वाब तब पूरा होगा जब टेम्पल माउंट पे उनका थर्ड टेम्पल बनेगा। यरूशलेम उनका पूरा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल कैपिटल बनेगा और इजराइल की सरहदें नील से फुरात तक बढ़ जाएंगी, जिसमें सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और पार्ट ऑफ इराक शामिल है। यानी सीरिया का होना या ना होना उनके लिए सिर्फ डिफेंस इशू नहीं है बल्कि मैसानिक प्रोफेसी का पार्ट है। यही वजह है कि सीरिया पर बार बार एयर स्ट्राइक्स, कन्वर्ट ऑपरेशन और इंटरफेरेंस होती रहती है। रिसेंट इजरायली स्ट्राइक्स सीरिया पर सडन और इंटेंस रहे हैं। अल मयादीन और ईरानियन सोर्सेस के मुताबिक दमिश्क और होम्स में ईरानियन फैसिलिटीज को टारगेट बनाया गया, लेकिन ये सिर्फ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बल्कि सीरिया का अनस्टेबल रहना इजराइल के लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि अगर सीरिया डिवाइडेड, वीक और सिविल वार में फंसा रहा तो ग्रेटर इजराइल के एक्सपेंशन प्लान्स के लिए रुकावट कम हो जाती है। सीरिया का कोलैप्स और टेम्पल माउंट का एक्टिवेशन दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। दोस्तों अगर हम कुरान और अहदीस की रोशनी में देखें तो कयामत के करीब होने की कुछ निशानियां दिखाई देती हैं, जैसे मस्जिद अल अक्सा पर हमला। अहदीस में आता है कि आखिर जमाने में अल कुद्स यानी यरूशलेम फितनों का मरकज बनेगा और जंग अजीम सीरिया के शहर दमिश्क में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और दज्जाल का कत्ल भी वहीं होगा। और टेम्पल माउंट का कंट्रोल, ये वही जगह है जहां पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद थी और जहां इजराइल अपना टेम्पल वापस लाना चाहता है। ये सब बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो आखिरी जमाने के इवेंट्स के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। दोस्तों कुछ लोग कह सकते हैं कि यह सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है, लेकिन जब रिलीजन और पॉलिटिक्स मिल जाए तो उसका असर सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहता। रेड हेपर का सैक्रिफाइस, टेम्पल माउंट के आसपास टेंशंस, सीरिया में स्ट्राइक, सब कुछ मिलकर एक डेंजरस प्रोफेटिक चेस बोर्ड तैयार कर रहे हैं। इजराइल अपनी एशियन स्क्रिप्चर्स का यूज करके मॉडर्न पॉलिटिक्स को जस्टिफाई कर रहा है और इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी की सूरत में निकलता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई इजरायली लीडर्स और थिंक टैंक्स ओपनली ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट प्रमोट करते हैं। उनके कुछ मैप्स में सीरिया, लेबनान, जॉर्डन के पार्ट को इजराइल का प्रॉमिस्ड लैंड दिखाया गया है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो बुक ऑफ जेनेसिस में दिया गया था, यानी फ्रॉम द रिवर ऑफ इजिप्ट टू द ग्रेट रिवर द फुरात। यानी ये सिर्फ सिंबॉलिक क्लेम नहीं है बल्कि इस पर काम भी हो रहा है। हर सिविल वॉर, हर पॉलिटिकल कोलैप्स और एक और स्टेप होती है टूवर्ड्स दिस गोल। दोस्तों तो क्या रेड हेपर की कुर्बानी, सीरिया टेंशंस और ग्रेटर इजराइल प्लान कयामत की शुरुआत है? शायद हाँ। ये सब वाकयात हमें इस बात की तरफ ध्यान दिलाते हैं कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ रिलीजन, पॉलिटिक्स और प्रोफेसी तीनों कोलाइड कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए ये वक्त है कि वो गफलत से निकलें, वक्त को समझें और आखिरी ज़माने की तैयारी करें, इल्म के ज़रिए, अमल के ज़रिए और सब्र के ज़रिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में राय बताइए। क्या आपको लगता है कि रेड हेफर
اور گریٹر اسرائیل کا پلان اینڈ ٹائمز کا پارٹ ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ٹیمپل ماؤنٹ، الیکسا اور دجال کے حوالے سے کچھ شاکنگ حدیثوں پر۔ اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔